कि इफ the velocity of a body change due to gravitational force, comma, this is called ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। कैसे? देखिए, हमें पता है कि अगर कोई बॉडी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी फिर 100 से आ गई यहाँ 50 पे, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, और फिर अगले 2 सेकंड में ये 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन, जब भी आपके दिमाग में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का या तो बढ़ना और या तो वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना। कहीं पे वेलोसिटी बढ़ रही है तब भी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी घट रही है तब भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी बनी हुई है। मान लो 60 की स्पीड से गाड़ी चली जा रही है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? वेलोसिटी के बदलने को, ना कि वेलोसिटी के बने रहने को। यहाँ भी वेलोसिटी 60 है, यहाँ भी वेलोसिटी 60 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब आप बताइए कि जब भी हम किसी बॉडी को, मान लो कि ये एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं हम, और इस बिल्डिंग के इस हाइट पे एक हमने बॉल ले लिया, और इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि हमारे हाथ में है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है। जैसे ही इसे छोड़ेंगे, आप यहाँ पे देखोगे बॉल की वेलोसिटी अगले 1 सेकंड में हो जाएगी 10, फिर अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और तेज मोशन करेगा 20, फिर नीचे पहुँचते पहुँचते ये बहुत तेज मोशन करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैसे जज करोगे कि ये तेज मोशन कर रहा है? ये है फुटबॉल, अगर आपके सर पे यहाँ फुटबॉल गिरा, कंडीशन है नंबर 2 यहाँ फुटबॉल आपके सर पे गिरेगा, कंडीशन है नंबर 3 यहाँ फुटबॉल सबसे गिरेगा। तो यहाँ गिरेगा तो यहाँ चोट कम लगेगी, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा। यहाँ चोट कम इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ तक आते आते बॉडी की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेवल करने का मौका मिला तो इसने वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अब ये वेलोसिटी इस बॉल की बढ़ी क्यों? क्योंकि नीचे जो ग्रेविटी है, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि ग्रेविटी क्या करती है? बॉडी को नीचे खींचती है, लगातार खींचती है। कहने का मतलब ये, आप साइकिल चलाते हो तो लगातार पेंडल धीरे धीरे मारते चले जाओ तेज, तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे तेज होती चली जाएगी। कार चलाते हो, कार का एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ाइए। यहाँ पे आप 20 पे थे, फिर 30 पे होंगे, फिर 40 पे होंगे, धीरे धीरे 100 पे आ जाएंगे। ऐसे ये धीरे धीरे ग्रेविटी क्या करती है? बॉडी को और ज़्यादा फोर्स से खींचती है, तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर कम वेलोसिटी था, नीचे पहुंचते पहुंचते ज़्यादा वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि मान लो कोई बॉडी है पॉइंट ए पे, जिसकी हाइट कितनी है? h हाइट है, और यहाँ से छोड़ने पे ये पॉइंट बी पे आ जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है लगातार नीचे की तरफ क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। मान लो यहाँ पे मास कितना है? m है। यहाँ क्योंकि अर्थ है, अब देखिए मान लो ये क्या है? अर्थ है आपका। अब भाई अर्थ का मास क्या होगा? अर्थ का मास क्या होगा? कैपिटल M। यहाँ हाइट पे, जिसका अर्थ का रेडियस कितना है? r है, हाइट पे स्मॉल m रखा है। अब इस m पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ग्रेविटी की नहीं लगाएगा? कितना लगाएगा? m।
मास इंटू एक्सेलरेशन mg फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो आप समझिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कि अगर द वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे फोर्स लग रहा है। और हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का सेकंड नियम, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है भाई फोर्स की वैल्यू। अब बताइए यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, बॉडी पे मास कितना है, m है, और लगातार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो mg की वैल्यू यही तो हो जाएगी, यही तो आपका f होगा भाई। जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mg, यही आपके क्या हो गया, f। लेकिन न्यूटन कहते हैं कि फोर्स mg नहीं होता है, फोर्स तो भाई कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इनकी भी बात मान लेते हैं। अगर एक तो हमें पता है यहाँ पे mg लग रहा है, अगर न्यूटन की बात माने तो f की जगह पे क्या रख देंगे, कैपिटल G, m1 की जगह स्मॉल m है और m2 की जगह कैपिटल m। भाई एक बॉडी का मास m है, एक अर्थ का मास कैपिटल m है, अपॉन बीच की दूरी, इनका रेडियस होगा अर्थ, और वो जो बॉडी अर्थ के ऊपर है तो रेडियस का आर स्क्वायर। अब बताइए m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों स्मॉल m है, इस वजह से g क्या हो जाएगा, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन यहाँ पे g लग रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड नहीं है, वो बॉडी के खुद के मास पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब आप चाहे 10 किलो के हो, आप चाहे 50 किलो के, आप चाहे 200 किलो के हो, फार्मूले में आपका मास नहीं है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो बड़े वाले मास के कारण लगता है, और इसका फार्मूला क्या होगा, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ नोट में जरूर लिखिएगा, द एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन खुद उसके मास पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्मॉल m नहीं है, ये किस पे डिपेंड होता है, कैपिटल M पे। इसका मतलब अर्थ का मास बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। सो द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ये किस पे डिपेंड नहीं होता, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ। ये किस पे डिपेंड होता है, अर्थ के मास पे। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है कि ये जो बड़ा मास है ये इस पे कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, मतलब अर्थ के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन लग रहा है तो जाहिर सी बात एक्सेलरेशन आता कहाँ से, फोर्स से आता है, तो mg इज इक्वल टू f हो जाएगा। लेकिन न्यूटन ने कहा जो एक्सेलरेशन तो फोर्स से आ गया, लेकिन ये फोर्स इन दोनों के मास से आता है, तो कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। m1 की जगह छोटा मास था, m2 की जगह बड़ा मास था, और दूरी इनकी रेडियस हमने r मानी। अब mm कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।